वो आपसे क्या छिपा रहे हैं? जो भी आपके क्रश हैं, पार्टनर हैं, प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो, सिचुएशनशिप हो, या फिर आपके फ्रेंड हो, या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, उसमें अगर आपको लग रहा है कि आपसे कुछ छिपाया जा रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको इस तरह के हिंट मिलने लगे हैं तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही है कि कोई आपसे कुछ छिपा रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप बिना वजह इस रीडिंग को ना देखें तो अच्छा ही होगा। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ग्रीन कलर का स्टोन, दूसरे नंबर पर है ब्राउन कलर का स्टोन और तीसरे नंबर पर है ब्लैक कलर का स्टोन। आपको जो भी स्टोन अच्छा लग रहा है उसे आप चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रीन कलर का स्टोन चुना है, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक व्यक्ति हद से ज़्यादा प्रयास कर रहा है किसी रिश्ते को बनाने के लिए या फिर रिश्ते को बनाए रखने के लिए। यहाँ पर एक व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा दे रहा है और एक व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा या तो ले रहा है या फिर उतने एफर्ट्स नहीं कर रहा है जितना कि करना चाहिए। इस वजह से इस सिचुएशन में बैलेंस की कमी आ गई है। दोनों पार्टनर हमेशा 50-50 दें ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एक व्यक्ति 80% एफ़र्ट करता है तो दूसरा 20% एफ़र्ट करता है। लेकिन ये स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहे, सालों साल बनी रहे, तो रिश्तों में मनमुटाव आना स्वाभाविक है। ऐसा शायद आप महसूस कर रहे हैं या फिर जो भी आपके क्रश हैं या पार्टनर हैं वो महसूस कर रहे हैं कि वो अपना बेस्ट दे नहीं पा रहे हैं या फिर आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। कभी कभी शायद आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ बात बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई रिश्ता हो भी तो उसका कोई भविष्य नहीं है, ऐसा आपको लगता है। कभी कभी आप ये भी महसूस करते होंगे कि शायद आपके पार्टनर या क्रश को आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आपके बिना भी उनका काम चल जाता है, उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल जाती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केवल कोई ज़रूरत हो, जैसे इमोशनल सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट। इस तरह की जब कोई बात होती है तभी आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, या फिर इसका उलट भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता हो कि आपको कोई काम रहता हो तब आप उन्हें याद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बात सच हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति के मन में ये फीलिंग अभी आ रही है। ये आपके मन में भी आ रही हो सकती है या फिर आपके पार्टनर के मन में भी आ रही हो, ऐसा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा है, तो आपको एक दूसरे के बीच जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है उसे दूर करना चाहिए। आपको ईगो को बीच में नहीं आने देना चाहिए और साफ साफ तरीके से अपनी एक्सपेक्टेशन,
कह देनी चाहिए बिना कोई शिकायत किए। और अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में एफ़र्ट डालने का कोई मतलब नहीं है, तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से एफ़र्ट नहीं जा रहे हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई मजबूरी है, तो आप अपने पर्सन को समझा सकते हैं और साफ साफ बता सकते हैं कि अभी आप अपने रिश्ते में एफ़र्ट नहीं डाल पाएंगे, समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन की कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसे आपको पूरा करना है। या फिर अगर आपको ही इस रिश्ते में रुचि नहीं है, तो साफ साफ कह देने में कोई बुराई नहीं है, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी आसानी से मूव ऑन कर सके और जो व्यक्ति उस पर एफ़र्ट लगाने को तैयार है, समय देने को तैयार है, उस व्यक्ति के साथ वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ सके। तो जो भी आपके मन में बात आ रही है वो आप कह डालिए या पूछ लीजिए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है ब्राउन कलर का स्टोन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए द हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं। जिस तरह के सपोर्ट की और एफ़र्ट की ज़रूरत होती है एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए या फिर एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। शायद यही वजह है कि आपको शक हो रहा है कि जो भी आपके क्रश हैं या पार्टनर हैं वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर ही आपको अकेला छोड़ रहे हैं या फिर दूरी बना रहे हैं, ताकि आप अपने आप ही समझ जाएं कि उनको शायद उतनी दिलचस्पी आपके अंदर नहीं है जितनी कि आप उनमें ले रहे हैं। हो सकता है वो कभी कभी आपको इग्नोर भी कर देते हों या कभी कभी साफ साफ बात ना कहकर मिक्स सिग्नल देते हों। तो हो सकता है कि वो आपको सीधे सीधे ना कह के कुछ हिंट दे रहे हों, ऐसा आपको महसूस होता है और इस कार्ड को देखकर भी ऐसा लग रहा है। हालांकि आपको बहुत जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह इस और कार्ड में भी है, लव एट फर्स्ट साइट। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि शायद आपकी फीलिंग्स इनिशियल स्टेज में है या फिर उनकी फीलिंग्स भी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है। एक मज़बूत रिश्ते को बनाने के लिए जो समय और प्रयास की ज़रूरत होती है वो ना तो आपने दिया है ना उन्होंने दिया है। तो हम कैसे एक रिश्ते के आगे बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं। हो सकता है कि समय के साथ आपकी स्थिति में बदलाव आ जाए और आपका रिश्ता मजबूत भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो आपको दूसरे कामों पर फोकस करना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बातचीत करना चाहिए। इसके ठीक उलट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ही अकेलापन महसूस कर रहे हों या फिर उनको ऐसा लग रहा हो कि आप उनकी लाइफ जर्नी में उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस तरह के एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। अभी सिर्फ बातें ही हो रही हैं और किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है, ऐसा हो सकता है। वो आपको ये खुल के नहीं बता पा रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि वो ही खुश ना हो और एक फीलिंग ये भी हो सकती है कि आप उनसे खुश ना हो, लेकिन यहाँ अकेलापन तो मुझे दिखाई दे ही रहा है।
तो आपको केवल एक व्यक्ति पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, और भी आपकी ज़िंदगी में काम है, उन पर फोकस करें। अगर आपके पार्टनर आपको अनसुना और अनदेखा कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उन्हें अनसुना और अनदेखा कर रहे हैं, तो आपको सचेत हो जाने की ज़रूरत है और उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और उनके जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें दूर कर देने की ज़रूरत है। तभी इस रिलेशनशिप में कुछ हो पाएगा, या फिर आप दोनों को अलग अलग रास्तों पर निकल जाना चाहिए, जहाँ पे एक हेल्दी रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रहा है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है ब्लैक कलर के स्टोन को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि जिस भी पर्सन पर आपका क्रश है या जो भी आपके पार्टनर हैं, वो इस तरह के इंसान हैं जो किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि सामने वाले के साथ जस्टिस हो, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर दी तो आप उनको सीरियसली लेने लगोगे। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें सीरियसली ना लें, वो भी यही चाहते हैं कि आप उनको सीरियसली लें, लेकिन वो थोड़ा वक्त चाहते हैं, थोड़ा सोच समझ के कोई भी फैसला करना चाहते हैं। वो अपने वादे के पक्के हैं, एक बार वादा कर दिया तो उसे तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स या भावनाएं आपके सामने व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। एक और कार्ड निकल कर आया है सॉलिट्यूड, यानी अभी वो आत्ममंथन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके सामने अपने मन की बात या दिल की बात रखी जाए, जिससे आपके साथ जस्टिस हो जाए और उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो वो नहीं चाहते हैं, उनका हार्ट ब्रेक ना हो, ऐसा वो चाहते हैं। साथ ही में वो आपका भी दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। वो जब भी आपसे अपने दिल की बात कहेंगे तो वो सच ही कहेंगे, चाहे वो उस वक्त आपको अच्छी लगे या ना लगे। या आपसे प्यार करते हैं तो आपको साफ साफ बता देंगे, और अगर ऐसी कोई भी भावना उनके मन में नहीं है तो वो भी आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन आपको वो स्टक करके नहीं रखना चाहते हैं। आप अपने जीवन में कभी ठहराव महसूस करो, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। आपका जीवन उनके साथ या उनके बिना भी आसानी से चलता रहे, ऐसी उनकी भावना है। अगर आप उनके मन की बात जानना चाहते हो तो टैरो रीडिंग देखने के बजाय आप उनसे सीधे ही क्यों नहीं पूछ लेते हैं। आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी भी ये फीलिंग हो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत कोमल हृदय के इंसान हो, और इस तरह के इंसान हो जो किसी के साथ गलत नहीं करते, धोखा नहीं करते। तो आपके सामने सोच समझकर बात रखी जाए, ताकि आपको किसी भी तरह की शिकायत उनसे ना हो। तो जो भी हो, कुल मिलाकर वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा समय ले रहे हैं अपने दिल की बात रखने के लिए।
याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।